Atebo. झंडा जो पुट में चल पड़े सही है। रहमान रहीम भाई नासिर महमूद साहब ने तफसीली तौर पर बता दी है। पहले तो गुजारिश ये है कि जो साथी मुझे देख रहे हैं इनकी तादाद कितनी है? 850 से गुजारिश करता हूँ इसको शेयर करें ताकि ये तादाद पहले बढ़ जाए। हिम्मत करें। 8000 तो सिंध में सिर्फ आप लोगों ने फॉर्म फिल किए, वो 8000 कहाँ है? इसको शेयर करें और मुझे इसकी तादाद ज़्यादा चाहिए। सब साथी शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। आप हजरात के इल्म में है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंध अमन मार्च में जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने, अहदेदारों ने, जिम्मेदारों ने, मेरे शहीद वालिद से मोहब्बत करने वालों ने अपना आप मनवाया और निभाया, और जिस तरह सिंध की आवाम ने रेस्पॉन्स दिया, इसकी माजी करीब में कोई मिसाल नहीं मिलती। अभी आप हजरात के इल्म में है कि 30 नवंबर को लाड़काना में हम तूफान अक्सा और शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उससे एक दिन पहले 29 नवंबर बुध वाले दिन इसी स्टेडियम में पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया कन्वेंशन भी करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं ये बताते हुए आपको खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कराची से कश्मीर तक सिंध के 30 अजला में 8000 से जायद नौजवानों ने जमीयत उलमा इस्लाम के डिजिटल मीडिया की रुकनी साजी का फॉर्म फिल किया है। उन सबको हम इस स्टेडियम में इकट्ठे कर रहे हैं। जिसने फॉर्म जमा किया है मैं उसकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कराची से कश्मीर तक कि जिसने जमीयत उलमा इस्लाम के डिजिटल मीडिया का फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल करने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उस फॉर्म का, उस कमिटमेंट का, उस वायदे का पासदारी करते हुए 29 नवंबर बुध वाले दिन दोपहर 2 बजे इस स्टेडियम में पहुंचना है। कोई ऐसा दोस्त न हो कि जी मेरी मजबूरी है, मेरी नौकरी है, मेरी जो है वो पढ़ाई है। एक दिन के लिए अगर आप ये सब कुछ नहीं छोड़ सकते तो फिर कब छोड़ेंगे? सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के तमाम सूबे सिंध के 8000 नुमाइंदगान मेरी दरख्वास्त, मेरी दावत को कबूल करें। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो 29 नवंबर दोपहर 2 बजे से पहले इस स्टेडियम में पहुंच जाए। 30 नवंबर को जो जलसा है उसके 2-3 मुख्तलिफ पहलू है। पहला पहलू ये है कि हमने उस जलसे में क़िबला अव्वल की चौकीदारी का मौजू शामिल किया है, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का मौजू शामिल किया है, मासूम बच्चे जो यहाँ शहीद हो रहे हैं उनसे इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती का मौजू शामिल किया है। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हमने इसी स्टेडियम से आवाज़ उठानी है। अगर हम क़िबला अव्वल के लिए और कुछ नहीं कर सकते, हम बैतुल मुक़द्दस के लिए और कुछ नहीं कर सकते, हम फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए और कुछ नहीं कर सकते, एक मुजाहिरा तो कर सकते हैं। इस स्टेडियम से इसराइल और अमेरिका को पैगाम तो दे सकते हैं कि आप जो कुछ क़िबला अव्वल के साथ कर रहे हैं, सिंध के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान किसी सूरत आपके इस इक़दाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जिनके दिल क़िबला अव्वल के साथ धड़क रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ धड़क रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के साथ धड़क रहे हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि बाहर निकल आएं। वो क़िबला अव्वल के लिए खून दे रहे हैं, आप चंद घंटे दें, आप चंद रुपयों का किराया दें, आप अपने पसीने के चंद कतरे दें और इस स्टेडियम से दुनिया कुफर को पैगाम दें कि हम पाकिस्तान में, सिंध में और लाड़काना में बैठकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ यक आवाज हैं कि ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। दूसरा, शहीद मस्जिद, शहीद नमाज, शहीद सजदा, आपके और मेरे कायद, महबूब कायद अल्लामा खालिद महमूद सुमरो रहमतुल्लाह अलैह को न सिर्फ खराज अकीदत पेश करना है, बल्कि इस स्टेडियम से जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं शहीद इस्लाम के कातिलों को पैगाम देना है कि कातिलों सुनो, आपकी मनसूबाबंदी फैल हो चुकी है। इस स्टेडियम में लाखों खालिद महमूद के रूहानी बेटे जमा होकर ये वचन करेंगे, ये अहद करेंगे, ये अज़म करेंगे कि हम शहीद खालिद महमूद के मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस सिंध को एक मरतबा फिर बाबुल इस्लाम बनाएंगे। ये महज जलसा नहीं है, कातिलों को पैगाम है। कातिलों को यहाँ से हमने पैगाम देना है कि शहीद का मिशन जिंदा है, ताबिंदा है और मिशन जारी और सारी है। और तीसरी बात, इस कॉन्फ्रेंस का और क्या मकसद है वो ये है कि इंतखाबात सर पर हैं।
الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے، شاید دسمبر کے مہینے میں کاغذات نامزدگی بھی جمع ہوں گے۔ جس طرح سندھ امن مارچ میں عوام نے جمعیت علماء کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس اسٹیڈیم میں جمع ہو کر سندھ کا عوام جمعیت علماء کے حق میں فیصلہ دے گا۔ انتخابات سے پہلے یہ عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ کارکنوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ دوستوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ جلسہ کمزور ہوتا ہے تو کہہ دیں گے کہ بھائی آپ تو الیکشن اس لیے ہار گئے، آپ کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، کل اگر کوئی ہمارا الیکشن میں مینڈیٹ چرانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو گلے سے پکڑیں گے کہ سندھ کے عوام کا فیصلہ لاڑکانہ اسٹیڈیم سے جمعیت کے حق میں تھا، ہم اپنے ووٹ پر آپ کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ 30 نومبر کا جلسہ آپ کے آنے والے انتخابات کے نتائج کو بھی طے کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں سندھ دشمن قوت کو مسترد کر دیں، سندھ لوٹنے والوں کو مسترد کر دیں، نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو مسترد کر دیں، سیلاب متاثرین کے حقوق کھانے والوں کو مسترد کر دیں، پھر اٹھیں، گھر سے نکلیں، 30 نومبر بروز جمعرات لاڑکانہ اسٹیڈیم کا رخ کریں، یہاں سے فیصلہ دے دیں کہ سندھ کے عوام نے اپنا فیصلہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں سنایا ہے۔ میں آج امید کرتا ہوں کہ کوئی جمعیت علماء اسلام کا کارکن 30 نومبر کو، کوئی ڈاکٹر خالد محمود سمرو سے محبت کرنے والا دوست اور ساتھی 30 نومبر کو گھر نہیں ہوگا۔ صبح 10 بجے آپ لاڑکانہ اسٹیڈیم پہنچیں گے، مغرب کی نماز پر ہم اپنا جلسہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پہلے جمعیت علماء کو کامیابی اور کامرانیاں دی ہیں، ہم اپنے ریکارڈ خود بناتے ہیں، پھر انہی ریکارڈوں کے ریکارڈ خود توڑتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم کے اپنے بنائے ہوئے ریکارڈ اللہ کی مدد سے، آپ لوگوں کی محنت اور تعاون اور شرکت سے اپنے ریکارڈ ہم خود توڑیں گے، اور 30 نومبر کو قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہاں ہوں گے، جب حماس کے مہمان یہاں اس اسٹیج پر ہوں گے جو فلسطین سے آ رہے ہیں، قبلہ اول سے آ رہے ہیں، جب مختلف جماعتیں جن کو ہم نے دعوت دی ہے ان کے قائدین یہاں ہوں گے، اور وہ جمعیت کے جودھے جوانوں کو یہاں دیکھیں گے اور جمعیت کے باہمت نوجوانوں کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان کے بعد اب سندھ پہ بھی جمعیت علماء راج کر رہی ہے، اور اس سندھ کے تقدیر کو جمعیت علماء اسلام تبدیل کرے گی۔ میں آپ کا منتظر ہوں، سستی ختم کریں، چستی لائیں، محنت کریں، اور 30 نومبر کو لاڑکانہ کا اپنے احباب، عزیز و اقارب اور دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ رخ کریں، اور لاڑکانہ کے اندر 30 نومبر کو اپنے سابق تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر وما علینا الا البلاغ۔